उदयपुर की ताज़ा खबरों के लिए देखते रहें भारत न्यूज़ एक्सप्रेस। यस यस। आइए आज प्रबुद्धजन संवाद में CR पाटिल साहब जो माननीय केंद्रीय जल मंत्री भारत सरकार आए हैं, उन्हीं को ज्ञापन दिया है उदयपुर एसोसिएशन ने। तो एसोसिएशन होटल एसोसिएशन के माननीय अध्यक्ष महोदय हैं, अपना परिचय दीजिए और आपने क्या ज्ञापन दिया है माननीय मंत्री जी को बताएं। मैं सुदर्शन देव सिंह कारोई, अध्यक्ष होटल एसोसिएशन उदयपुर, और मेरे साथीगण सीनियर वाइस प्रेसिडेंट राजेश जी व उपाध्यक्ष यशवर्धन सिंह जी जीवाणा, आज हम माननीय केंद्रीय जल शक्ति मंत्री जो आज उदयपुर में आए हैं, और उनका जो संवाद कार्यक्रम था उसमें हमने होटल एसोसिएशन की तरफ से एक हमारी जो मांग थी और उदयपुर के बारे में क्या अच्छा हो सकता है उसके बारे में एक ज्ञापन दिया। मैं चाहूंगा कि हमारे यशवर्धन जी व राजेश जी आपको। होटल एसोसिएशन उदयपुर, हमने एक पत्र के माध्यम से मंत्री जी को बताया कि उदयपुर में झीलों और पहाड़ियों का संरक्षण बहुत जरूरी है और अभी के दौर में इसकी अति आवश्यक जरूरत है। और इस जरूरत के कारण हम सब लोग मिलके काफी सारे ऐसे कदम उठा रहे हैं जिससे कि झीलों का संरक्षण हो, पहाड़ियों का संरक्षण हो। हम मंत्री जी से चाहते हैं कि उदयपुर में झील विकास प्राधिकरण बने, क्योंकि उदयपुर में बहुत सारी झीलें और राजस्थान में इसका हेडक्वार्टर उदयपुर में स्थापित होना चाहिए, जिससे यहाँ के जो जल स्रोत हैं उनकी बहुत अच्छे संरक्षण हो सकता है और बहुत सुंदरता से उनके आसपास काम हो सकता है, जिससे पर्यटन की दृष्टि में उदयपुर का बहुत ज्यादा विकास होगा। क्यों आपको मंत्री महोदय के सामने अपना ज्ञापन देना पड़ा? क्योंकि ये है कि हम उदयपुर का विकास चाहते हैं पर्यटन की दृष्टिगत रखते हुए। एक्चुअली क्या झीलें ही मेन आधार है पर्यटन का। अगर झीलें संरक्षित तो हरी भरी नहीं रहेगी तो पर्यटन क्यों आएगा? तो इसी को हमने ध्यान रखा। एक तो मैं ये मांगती कि झीलों के विकास के लिए उनके संरक्षण पे विशेष ध्यान दिया जाए। प्राचीन जो बावड़ियां है उस पर ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है। वर्तमान में सांसद महोदय द्वारा भी विषय उठाए गए, हम इसी जाति में संरक्षण हो झीलों का। आइए मिलते हैं माननीय अध्यक्ष महोदय वापस आपके पास। मुद्दा क्यों नहीं उठता? आए दिन पहाड़ियां कट रही है, वहाँ पे रेस्टोरेंट होटल बहुत कुछ बन रही है, उसके बारे में क्या विचार है? पहाड़ियां कटने का मतलब ही ये है कि होटल निर्माण करने वाले वही पहाड़ियों को। आपकी जानकारी में बता दूं, उदयपुर लोकल जो भी होटलर है उसने ये पहाड़ियां काटी है। आपके जो बाहर से आने वाले इन्वेस्टर हैं, बड़े बड़े ग्रुप्स जो होटल्स के हैं, वो जो आए हैं उन लोगों ने ये जो पहाड़ी काटना करना, और उसकी परमिशन जयपुर से दी जाती है, ना कि उदयपुर लोकल अधिकारियों से वो परमिशन लेते हैं। तो ये प्रश्न जयपुर जो अधिकारी हैं या सरकार के अंदर जो इस पोस्ट पर बैठे हुए हैं उनसे ये सवाल करना चाहिए, और हम भी इस चीज के खिलाफ हैं। कम से कम कोई इनको अगर विरोध करेगा, आवाज उठेगी तो अच्छा रहेगा। आपका एसोसिएशन को विरोध करना चाहिए। मैं आपकी बात को आगे करते हुए बताना चाह रहा हूँ कि अभी हम सांसद साहब से मिले थे और हमने सांसद साहब को जो लिख के दिया हुआ है कि ये जो भी घटनाएं हो रही है या जो भी चीजें हो रही है जो उदयपुर के हित में नहीं है, उसके बारे में हमने उनको सब कुछ बताया। और हमने साथ साथ बापा रावल के बारे में भी मुद्दा उठाया था कि बापा रावल के पास में पहाड़ियों के ऊपर माइनिंग जो हो रही है, उससे जो नेचुरल पानी जो बापा रावल के जो शिव मंदिर था उसके ऊपर गिरता था, वो भी बंद हो चुका है। तो समय समय पे होटल एसोसिएशन इन मुद्दों को उठाती आई है और आगे भी उदयपुर के हित में और हम ये कार्य करते रहेंगे।